जय जय श्री राधे। प्रेमी भक्तों, इस समय हम वृंदावन धाम से बोल रहे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जो आश्रम है, ये आश्रम अटरला चुंगी के पास में, जहाँ दावानल कुंड है, उसके समीप में ये आश्रम है। और ये आश्रम की जो विशेष महिमा है, करीबन 70-80 वर्ष पहले प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री महाराज जी जिस समय यहाँ इस आश्रम पर विराजमान रहते थे, उस समय इस आश्रम पर जैसे आज वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज का नाम चल रहा है, उनको सब दुनिया सुनती है, प्रेमानंद जी का उसी प्रकार यहाँ वृंदावन में नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्री महाराज जी का जो चमत्कार था, जो तपस्या थी, जो कृपा थी, जो महिमा थी, जो भक्तों पर अनुग्रह था और जो प्रेम था, वो ऐसा था कि जिसके लिए सबके हृदय को ऐसा आकर्षित किया है। तो उसके लिए सब लोग ये समझते हैं, उनकी लीला, उनकी कृपा, उनका अनुभव इस समय भी वृंदावन में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भक्त उनकी मूर्ति का पूजन करते हैं, उनके स्मरण करते हैं, उनका मनन करते हैं, वो आज भी सभी भक्तों के लिए वही कृपा प्राप्त होती है। और ये पूरा आश्रम वृंदावन में बहुत बड़ा विशाल है, हजारों वर्ग गज मीटर में फैला हुआ है। इस आश्रम में ये जो कुटी है, इस कुटी में तो श्री महाराज जी रहते थे और उस समय रहते थे यहाँ, और इसी कुटी में रहते हुए वो यहाँ पर दर्शन देते थे। विश्राम करने के लिए प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी ऊपर वाली कुटी में जाते थे, और जब उनको अपना योग और समाधि में रहने का मन होता था, तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री महाराज जी अपना इसमें ये जो हमारी गुफा है, और जिस दिव्य गुफा का आपके लिए इस समय है जो दर्शन होगा, वो दिव्य गुफा जो है ऐसी है जिसको नीचे धरती में बेसमेंट जैसा पहले अब जो देख रहे हो, यहाँ पे श्री महाराज जी की अपना समाधि की अवस्था का विशेष करके लोग ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ नहीं आते थे। लोग केवल श्री महाराज जी यहाँ समाधिस्थ होकर के बैठते थे, और वो भी इनकी समाधि का कोई काल नहीं था, कोई समय नहीं था, अनिश्चित कालीन बैठा करते थे, 24 घंटे के लिए बैठ जाए। ये कुछ चित्र हैं महाराज जी के, जो महाराज जी की विश्राम लीला, अंतिम लीला थी उस समय के। समाधि भी श्री महाराज जी की यहाँ पे लगाई गई है। महाराज जी का समाधि स्थल भी यही है। और यहाँ विद्यार्थी जो हैं भागवत जी का, ज्योतिष का, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया हुआ अध्ययन सार्थक होता है और बहुत महाराज जी की कृपा से याददाश्त में वो बैठ जाता है। ये महाराज जी का समाधि स्थल श्री धाम वृंदावन। इसके बाद हम देखेंगे सामने महाराज जी का विराजा हुआ श्री विग्रह, महाराज जी की मूर्ति। फेर देना बस। ये सामने वो हॉल है जिसके विषय में आपको पूज्य बड़े व्यास जी बताएंगे, जहाँ महाराज जी विराजते थे, भक्तों को दर्शन देते थे। अंत में बने रहना वीडियो में, आपको हम दर्शन कराएंगे श्री महाराज जी के साक्षात। इधर महाराज जी का पुस्तकालय है आश्रम का, इधर पुस्तकालय है, और इसके सामने इधर गौशाला है। आ जाओ। और यहाँ पे एक बार डीएम मथुरा से आए थे, और महाराज जी का जब सारे वृंदावन को भंडारा का निमंत्रण दिया गया था, सारा वृंदावन भंडारा करने आया, हजारों लोग परसने वाले थे।
तो इस स्थान पर यहाँ से ये सीढ़ी ऊपर गई हैं, तो यहाँ सुखराम जी खड़े थे लाठी लेकर। डीएम ने कहा कि हम बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा से मिलेंगे। वो महाराज जी के पास में गए, बोले महाराज जी एक डीएम कोई अधिकारी है मथुरा के, वो आए हुए हैं। महाराज जी बोले आने दो। तो आए तो थे उस उद्देश्य से कि मैं यहाँ जाकर के चेक करूँगा कि ये धन कहाँ से आ रहा है, ट्रक लद के कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे सामग्री आ रही है। महाराज जी का दर्शन करने के बाद वो भावना जो चेकिंग करने की थी वो सब बदल गई, परम भक्त बन गए थे डीएम से। ये वो और सत्संग भवन वो हॉल है जहाँ मेरा महाराज जी का सत्संग होता था, और आज भी यहाँ कथाएं और सत्संग होते हैं। आओ अंत में दर्शन करते हैं श्री महाराज जी के। ये हमारे श्री महाराज जी का जो है दिव्य स्थान मंदिर है, जिसको आज भी आप जो भी मन में कामना है सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और श्री महाराज जी का ये विग्रह है, जिसमें जो भी दर्शन करता है और जो भी यहाँ आता है के लिए उसकी मनोकामनाओं को, चाहे कोई भी अभाव हो, कोई भी परेशानी हो, सब प्रकार से कृपा करते हैं। महाराज जी का दर्शन आप भी कर रहे हो।